आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट्स। यदि अपन पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको पीरियोडिक टेबल में अलग से नीचे स्थान मिला हुआ है। दो सीरीज़ जो हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। पहली सीरीज़ जो है वो लैंथेनाइड सीरीज़ कहलाती है और जो दूसरी सीरीज़ है वो एक्टिनाइड सीरीज़ कहलाती है। यदि अपन लैंथेनाइड सीरीज़ को देखें तो आवर्त सारणी के तत्व क्रमांक 57 यानी कि लैंथेनम के बाद से लैंथेनाइड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाती है और 14 एलिमेंट्स जो हैं वो इस सीरीज़ में आते हैं। इस सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन्स जो है 4f ऑर्बिटल्स में भरे जाते हैं, इस वजह से इनको f ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। और क्योंकि यह लैंथेनम के बाद शुरू हो रही है इस वजह से इनका नाम पड़ गया था लैंथेनाइड्स। आजकल लैंथेनाइड तत्वों को लैंथेनोन्स भी कहा जाता है और जो सिंबल है लैंथेनोन्स को रिप्रेजेंट करने का वो होता है Ln। लैंथेनम में जिसका एटॉमिक नंबर 57 है, इसमें यदि अपन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d कक्षक में जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो है 4f। पहले ज़ीनॉन लिखा हुआ है जो कि नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन जैसा हो जाता है। उसके बाद में 4f में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 5d1 एंड 6s2। लैंथेनम के बाद से लैंथेनाइड सीरीज शुरू होती है विद एटॉमिक नंबर 58 और ख़त्म होती है ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71। ये जो सीरीज़ है इसके मेंबर्स हैं लैंथेनम, सीरियम, प्रेसरडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमीथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डायस्प्रोजियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, यटर्बियम एंड ल्यूटीशियम। ये सारे जो हैं ये सब 4f सीरीज़ के मेंबर्स हैं। ये सब लैंथेनाइड सीरीज़ के कहलाते हैं। यहाँ पर यदि अपन एटॉमिक नंबर फर्स्ट लैंथेनम एटॉमिक नंबर 57, एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d कक्षकों में जाता है, लेकिन इसके बाद से विद एटॉमिक नंबर 58 के इलेक्ट्रॉन के आते ही जो 57 तथा 58 दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन हैं वो 4f कक्षकों में चले जाएंगे, क्योंकि जो 4f कक्षक हैं उनकी जो ऊर्जा है वो 5d ऑर्बिटल से कम हो जाती है और इस वजह से 5d का इलेक्ट्रॉन भी 4f में चला जाता है और इसके बाद से एक एक करके 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जाना शुरू कर देते हैं। और जो लास्ट मेंबर है ल्यूटीशियम विद एटॉमिक नंबर 71, यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि वापस से 5d कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन गया, यानी इटर्बियम विद एटॉमिक नंबर 70। यहाँ पर जो 4f ऑर्बिटल्स है वो पूर्ण रूप से भर जाते हैं और उसके बाद जब कम्प्लीटली फिल्ड f ऑर्बिटल्स हो जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर 5d कक्षकों में जाता है ल्यूटीशियम। इलेक्ट्रॉन 5d कक्षक में जाएंगे और जो इसके बाद अपन देखते हैं कि जो नेक्स्ट मेंबर है 72 वो है हैफनियम। इसका जो विन्यास है वो फिर जो ज़र्कोनियम है उसके जैसा बन जाएगा, जिसकी स्थिति यदि वर्ग में देखें तो वो चौथे वर्ग में स्थित रहता है। अर्थात लैंथेनम तथा हैफनियम के मध्य बीच में 14 तत्व ऐसे आते हैं जो कि लैंथेनाइड्स कहलाते हैं और इनका विन्यास हो जाता है 4f 1 to 14, यानी 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन्स 4f कक्षकों में भरे जाते हैं। यहाँ पर जब आप ये जो देख रहे हैं लैंथेनाइड सीरीज़, इसमें गैडोलिनियम जो है जिसका एटॉमिक नंबर 64 है, इसका जो बिहेवियर है इसमें आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4f 7, 5d1 और 6s2 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 5d कक्षकों में जाता है। होना क्या चाहिए था 4f 8, 5d0 एंड 6s2। तो इसका जो एनोमलस बिहेवियर है उसको अपन समझा सकते हैं ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, यानी जब 4f कक्षक जो कि संख्या में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 7 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, प्रत्येक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। तो जब
आधा भर जाता है 4f ऑर्बिटल, यानी सातों कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, हाफ फिल्ड 4f ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। तो क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी अधिक होती है, इसी वजह से गैडोलीनियम विद एटॉमिक नंबर 61 इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दर्शाता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो है 5d कक्षकों में जाता है और ये 4f7 विन्यास ही रहता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेंबर है एटॉमिक नंबर 65 टर्बियम, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है अब 5d वाला इलेक्ट्रॉन भी 4f में चला गया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 4f9 5d0 6s2। और उसके बाद अगेन एक एक इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाएगा जब तक कि वो पूर्ण रूप से भर नहीं जाते। इटर्बियम जो है एटॉमिक नंबर 70, यहाँ पर 4f ऑर्बिटल्स कम्प्लीटली भर चुके हैं और उसके बाद ही ल्यूटीशियम एटॉमिक नंबर 71 इलेक्ट्रॉन जो है 5d कक्षकों में जाता है। तो इस तरह से इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो लैंथेनाइड सीरीज़ है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह का रहेगा।